कड़ी मेहनत, रातों की नींद उड़ना, कुर्बानियां देना, हर नियम का पालन करना, यह सब कुछ आपको गरीबी, कमजोरी और नाकामी की तरफ ले जा सकता है। पागलपन लगता है ना? लेकिन यह कड़वी सच्चाई है। करोड़ों लोगों की जिंदगी परेशानी मेहनत में नहीं, बल्कि सोच में है। मैंने ऐसे दिमाग देखे हैं जिनमें शामिल हैं क्षमताओं की कोई कमी नहीं, मगर की सोच नहीं थी। और मैंने ऐसे आम लोगों को भी देखा है जो है घोड़ा, बस अपनी सोच दुनिया जीत ली। सोचिए, अगर आपके मन में एक खेत है तो आप क्या बोल रहे हैं? डर या विश्वास या आशा? आप जी मेहनत कर सकते हैं और फिर भी रुक सकते हैं। सफलता एक कदम दूर लेकिन ना मिलने वाली। क्यों? दुनिया बाहरी ताकत को नहीं, बल्कि आपके अंदर के जज्बे को पहचानती है। आपकी किस्मत आपके हाथों से नहीं, बल्कि आपकी सोच से बनती है। आपके मन को एक विशाल जमीनी समझ जो बीज बोने का इंतजार कर रही है। वास्तविक विश्वास उद्देश्य के बीज बोयां, या फिर उसे डर, शक और तराजू जैसे चांदियों से भर दें। जो आप बोते हैं वो जानवर हैं, और यही आपकी राह तय करता है। ज्यादातर लोग डर बोटे और लिबरेट, शक और स्टैनिस्टवादी हैं। जब मैंने अपने राज्य के बड़े लोगों जैसे एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन से बातचीत शुरू की, तो मुझे एक बात कॉमनवेल्थ मिली। वे सिर्फ थके नहीं थे, बल्कि अपने मन के थे वास्तुशिल्प थे। उन्होंने अपने विश्वासों को ऐसा आकार दिया कि उनकी पहचान पर काम शुरू हो गया। जहां दूसरा कहा गया नामुमकिन, वे चुप थे। इसे कैसे बनाया जाए? सच तो यह है कि मैं हमेशा ऐसा नहीं था। अपनी जवानी में मैं कई अंधेरे दरवाजों से गुजरा हूं, बिना किसी राह के। मुझे याद है, एक पलाशियन पहाड़ की एक बर्फीली पहाड़ी पर सुबह मैंने खुद को देखा और कह रहा था कि शायद तुम कभी कुछ बन ही नहीं पाओगे। ये शब्द एक सज्जा की तरह थे, और मुझे इन पर विश्वास करने में काफी समय लगा। दोस्ती बात करने की से बातचीत करने पर समझ आया, मेरी किस्मत दूसरी नहीं, मैं खुद रोक रहा था। क्या आपने कभी खुद को यह कहा हुआ पाया है, मैं नहीं कर सकता, ये मेरी बस की बात नहीं, या मेरी किस्मत में नहीं लिखा? क्या आपको ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपके विकास को आगे बढ़ने से रोक रही है? उस प्रयास का नाम है सीमित सोच। ये बचपन में बनी हुई लड़की है, तुलना से पलटी है और नाकामियों से मजबूत है। और सबसे बुरा ये आपकी ही आवाज में बोलती है, इसलिए इतना अप्रभावी दिखता है। लेकिन यहां राज है, हर नकारात्मक विचार को एक नए बीज से बदलें। संप्रदाय के बीज से जब आपके मन में आया मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो उसे बदल दीजिए, मैं सीख रहा हूं, और हर माह नौसिखियां ही थीं। जब आपके मन में आए मेरे परिवार में किसी ने भी यह नहीं किया, तो कहिए मैं ये ईस्टर ब्रेकर वाला पहला इंसान बनूंगा। इससे आपके मन में परिवर्तन की शुरुआत होती है। आप सोच सकते हैं, लेकिन यह काम करना चाहता है, तो खुद को बहलाना नहीं है। मैं चार्ल्स एम श्राप की कहानी से उत्तर उत्तर। वे एक साधारण विद्यालय थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि मुश्किलों में भी अटल आशावाद से मेहनत पाई। जहां दूसरे का कहना था कि यह उद्योग बर्बाद हो रहा है, वे कहते हैं कि हर गलती से सीखेंगे। कार्नेगी ने इसे देखा और उन्हें यूएस स्टील का अध्यक्ष बनाया। उन्होंने अपनी सोच बदली और सोच ने अपनी राह बना दी। अब सोचिए, अपनी अक्षमता के विश्वास के कारण आपको कितना मजा आएगा। कितनी बार आपने तैयारी ना की, वजह से कोशिश ही नहीं की। अगर आपने इन विचारों पर ध्यान नहीं दिया, तो आप ये कैदी बन जाएंगे। जैसे एक मजबूत घोड़ा एक लचीला घोड़े से बंधा हुआ है, उसे यह भी पता नहीं है कि वह कभी भी आजाद हो सकता है। मैं अभी भी सकारात्मक सोच की बात नहीं कर रहा हूं, जो मुश्किलों में भी मुस्कुराने को कहता है। मैं एक शांत और निरंतर काम की बात कर रहा हूं। अपने विचारों को देखें, अपने विश्वासों पर सवाल उठाएं, और सोच समझकर बताएं कि आप क्या मानते हैं। यह सिक्का तेज करने जैसा है। रोज छोटी सी मेहनत जो हजारों मजदूरों से बचती है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण, एक सहयोगी रोज उन नकारात्मक बातों को लिखे जो आपके मन में आती हैं। उन्हें मत भूलना, उन्हें आने दो। फिर हर एक के बगल में उनकी बदली हुई लिखावट, वह जो एक असाधारण इंसान खुद से कहेगा 7 दिन तक यही करता रहेगा। सप्ताह के अंत में आपके पास सिर्फ कागज पर शब्द नहीं होगा, बल्कि एक नई पहचान की पहचान होगी। इंसानी दिमाग का पत्थर ऐसी मिट्टी नहीं है जिसे आप रोज तोड़ते हैं या उससे बनाते हैं। वही विचार रखें और वही नतीजे बैठे रहें, या फिर आज ही वह शुरू कर दें जो आपको कटनी है। निर्णय हमेशा की तरह आपके हाथों में है, या यूं कहें आपके मन में। आपने कभी किसी चीज पर प्रतिक्रिया दी है बिना यह समझे कि आपकी भावना पहली बार क्या थी?
जैसे कि भावना ने गणित कर लिया हो और आप सिर्फ प्रभावशाली दिखें। ज्यादातर लोग ऐसे ही जीते हैं, आस्थाओं के बंधन में, कारण से नहीं, बल्कि अचानक आने वाले बड़े से बड़े तूफान आते हैं। इसीलिए कई काबिल लोग ऐसे काम दोहराते हैं जो उनके सपने को ही नष्ट कर देते हैं। लेकिन जिंदगी पर प्रतिक्रिया देना और जवाब देना बहुत बड़ी बात है। अव्यवस्थित जागरूकता। यह जागरूकता एक सामान्य लेकिन क्रांतिकारी चीज से शुरू होती है। वास्तविक समय में सामान उठाने की क्षमता। एक बार दर्शकों के सामने मेरी उत्सुकता बढ़ गई थी, लेकिन उस सुबह एक आलोचक की टिप्पणी मेरे मन में गूंज रही थी। हिल अधिकांश आशावाद पर बात करते हैं, यह यथार्थवादी नहीं है। इन शब्दों ने मुझ में एक गुप्त जाग दिया। मैं मंच पर गया और अपना भाषण शुरू किया, संयमित, बिना किसी सिद्धांत के। बाद में मुझे समझ आया कि क्या हुआ था, यह दर्शक या विषय नहीं था, ये मैं था, बिना जागरूकता के प्रतिक्रिया दे रही थी। उस आलोचना ने मुझे नियंत्रित कर लिया, क्योंकि मैंने उस भावना को शांत नहीं किया। उसी दिन मुझे समझ आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके नामांकन नामांकित हैं, तो वे आपके काम को बनाएंगे। यह हर चीज के लिए सच है। व्यापार, द्विपक्षीय, महत्वपूर्ण निर्णय। आत्मज्ञान के बिना हम केवल वैज्ञानिक रूप से जीवित बचे हैं। लेकिन यहां बदलाव का बिंदु है उन चीजों को पहचानना जो आपकी सबसे तेज भावनाओं को जगाते हैं। यह एक आलोचना, देरी, याद, आवाज का लहजा हो सकता है। अदृश्य अदृश्य स्विच होते हैं और केवल उन्हें पहचान कर आप तय करते हैं कि रोशनी जलती है या आग लगती है। आपको बहुत बार किसी पर चिल्लाना और फिर चमकना महसूस होता है। आपने तोड़ मरोड़ कर डर या सुरक्षा के लिए किस तरह की समीक्षा की। इससे आप ईमानदार नहीं बल्कि इंसान बने हैं। लेकिन इस पैटर्न को डबलने से आपकी यात्रा पसंद है। भावना शत्रु नहीं बल्कि संदेशवाहक है जो चेतावनी देता है, सजा है नहीं। इस चेतावनी को शांति से, स्पष्टता से सुने। इसके बिना सिद्धांत में आ गया। जब गुस्सा आए तो मत बोलिए, जब चिंता हो तो निर्णय मत लीजिए, जब दुख हो तो निष्कर्ष मत निकालिए। नाम देखो, महसूस करो, फिर निर्णय। यह कैसे करना है? रोज अभ्यास से। एक तरीका जो मैंने हमेशा सुझाया है और खुद भी लागू होता हूं, वह आर्किटेक्चरल रिकॉर्डिंग है। रोज सोने से पहले लिखा कि आपने अपने दिन की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा में क्या महसूस किया। खुद से प्रश्न, इस भावना को जगाया, मैंने कैसे प्रत्युत्तर दिया, मैं और कैसे उत्तर दे सकता था। जागरूकता पैदा करने के लिए मन को दोगुना करने की आवश्यकता है। डॉक्यूमेंट्री में दस्तावेज शामिल हैं और यह आपको नियंत्रण करने की शक्ति खो देता है। एक और महत्वपूर्ण तत्व है सांस लेना। हाँ, बिल्कुल सीधी सी बात, लेकिन छोटे और हल्के सांसें शरीर को खतरे का संकेत देते हैं, गहरे और सांसारिक सुरक्षा का संकेत है। इसलिए आपकी दुनिया सीधे आपके एहसासों को ढीली करती है। 3 गहराई और नागालैंड सांसें एक डिस्ट्रक्टिव प्रतिक्रिया को सोच समझकर उत्तर में बदल सकते हैं। कुछ लोग अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, रोना गायब हो जाते हैं, शांत होने का नाटक करते हैं, मुस्कुराहट का दिखावा करते हैं, लेकिन लाश अंदर ही अंदर घुस जाती है। राज दबाना नहीं बल्कि पहचानना, दिशा और पता है। दोह को शक्ति में, करुणा को, डॉक्टर को रणनीति में बदल देना चाहिए। मैंने ऐसे उद्योगपतियों को देखा है जो कि आध्यात्म साकीत से सब कुछ गवा दिया है, लेकिन मैंने हेनरी फोर्ड जैसे अन्य लोगों को भी देखा। उद्योग में क्रांति लाने के लिए हैचबैकॉन्स की रेटिंग को जलाने के रूप में उपयोग किया गया। अंतर्राज्यीय आत्मनियंत्रण अभी शुरू हो गया है। यह वीडियो 2 मिनट रुकने पर खत्म हो गया। सांसारिक सहयोग। खुद से प्रश्न, मैं अभी भी क्या महसूस कर रहा हूं, और जवाब स्वीकार करूंगा। यह छोटा सा काम आपकी अगली चुनौती के साथ आपके मूड को बदल सकता है, क्योंकि अंत में दुनिया आपके साथ क्या करती है, यह आपका भाग्य तय नहीं करता, बल्कि आप कैसे उत्तर देते हैं, यह तय होता है। जागरूकता द्वार है, आत्मनियंत्रण कुंजी है, और भावना यह चेतावनी है कि आपको किसी भी महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान देना चाहिए। अनपेक्षित मत के सुनिए, समझिए और आगे बढ़िए। जो आगे बढ़ रहे हैं और जो रुक रहे हैं, उनके बीच एक सूक्ष्म अंतर है। यह पैसा, शिक्षा या प्रतिभावान नहीं है। जो उन्हें अलग करता है वह है नासिका की व्याख्या। आप एक पत्थर पर बाधा या सीढ़ी के रूप में देख सकते हैं। यह वर्णन बताता है कि आप ऊपर चढ़े हुए हैं या जहां रुके हुए हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, क्षमता या कीमत स्थिर है, जैसे कि एक परिवर्तनीय विरासत। वे कहते हैं, जैसे मैं ऐसा ही हूं।
कभी कभी मुझे भी छूट में अच्छा नहीं लगा। मुझे सार्वजनिक रूप से बातचीत में कभी भी अच्छा नहीं लगा। वे इतनी बार दोहराते हैं कि यह वाक्य उनके मानसिक विकलांगों की टोली बन जाते हैं। यह निश्चित नियति है, एक मॉनसून जो सबसे अच्छे बजरी वाले लोगों को भी पंगु बना देता है। लेकिन एक और रास्ता है, एक ऐसा नजरिया जहां गलतियां सामने नहीं बल्कि विकास के लिए रौमाल है, जहां असफलता का स्वागत है विकास के कुछ नए संकेत के रूप में। यह विकास की संकल्पना एक प्राचीन सत्य है जिसे पुनः पुनः स्थापित एवं क्रियान्वित करना आवश्यक है। मुझे स्थानीय आदिवासियों के साथ एक कार्यक्रम याद है। एक युवा ने कहा, मैं व्यवसाय को बेहतर बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं बुद्धि की तरह नहीं हूं। उसने मुझे प्रभावित किया। उसने मुझे बताया कि उसने जो सिखाया था, मैंने उसे सब कुछ सूचीबद्ध करने की चुनौती दी जो उसने सिखाया था। उसे समझ आया कि बुद्धि को नहीं माना जाता था, वह पहले से ही काम कर रही थी। उसने सोचा कि वह सफल नहीं हो सकती। ऐसा सोचा है, कुछ नया करने और गलत करने में शर्म महसूस होती है। निर्णय के डर से खुद को छूने से बचा है। सभी उत्तर होने के कारण एक चुनौती सामने नहीं आई है। यदि हां, तो आप अच्छी संगति में हैं। अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित करने से पहले मुझे बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरे विचार बहुत आदर्शवादी हैं, कि कोई भी एकमात्र सिद्धांत अमीर नहीं होता। आज दुनिया भर में 20 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अरमान्य की बजाय आलोचना की, पाठ्य पुस्तकें लिखी, परिष्कृत की और दृढ़ रहा। यही एक ऐसी मस्तिष्क की शक्ति है जो अपने निरंतर विकास में विश्वास करती है। प्रस्तावना केवल ऊपर चढ़ना नहीं है, कभी कभी यह गहराई में जाना होता है, सच्चा सीखना होता है, बिना महसूस किए बिना स्वीकार करना होता है, एक गलती को प्रगति के रूप में देखना होता है, विनाश नहीं। जब थॉमस एडिसन ने कहा कि मैं प्रकाशित नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके की खोज की जो काम नहीं आई, वह केवल आशावादी नहीं थी। वह एक ऐसे मस्तिष्क की संरचना प्रदर्शित कर रहा था जिसे प्रोग्रेस ने निर्देशित किया था, जो बताता है कि हर संभव एक सुराग है